नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वेदांत सार का 1999 से लेकर अब तक पूछा गया सारा प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित। तो मित्रों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत मित्रों तक पहुँचाइए। तो चलिए, ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज वेदांत सार के प्रश्नों को व्याख्या सहित देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वेदांत सारस्य रचयिता अस्ति। तो इसका आंसर होगा सदानंद। इसकी व्याख्या देख लीजिए। संस्कृत के दार्शनिक वाङ्मय में परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद योगींद्र वेदांत सार के रचयिता हैं। रामानुज का वेदांत सार विशिष्टाद्वैत संप्रदाय का ग्रंथ है। ईशा की 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सदानंद योगींद्र रचित वेदांत सार एक अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इस पर नृसिंह सरस्वती कृत सुबोधिनी, रामतीर्थ कृत विद्वान मनोरंजनी तथा आपदेव कृत बालबोधिनी ये 3 टीकाएं उपलब्ध होती हैं। सदानंद योगींद्र का वेदांत सार अद्वैत वेदांत का एक लघुकाय प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार का सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर रोर ने 1845 ईस्वी में जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित कराया था। विद्यारण का पंचदशी, बादरायण का ब्रह्मसूत्र और शंकर ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य का। अगला प्रश्न है, वेदांत सार के रचयिता हैं। तो ये हम देख चुके हैं, वेदांत सार के रचयिता सदानंद है। अगला प्रश्न देखते हैं, वही प्रश्न है, वेदांत सार के रचनाकार हैं सदानंद। फिर वेदांत दर्शनस्य परम नाम अस्ति। तो इसका एक और नाम जो है वो उत्तर मीमांसा है। इसको देख लीजिए। वेदांत सार के अनुसार वेदांत दर्शन का इतर नाम उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा में उपनिषद प्रतिपाद्य जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन है। वेद के सबसे अंतिम भाग उपनिषद में इनके प्रतिपाद्य का निरूपण होने से तथा वेद ज्ञान का अंत अर्थात चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा होने के कारण उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है। तो इसका आंसर है अद्वैतवाद। इसकी व्याख्या देख लीजिए। वेदांत सार में वेदांत के अद्वैतवाद मत का निरूपण है। इसके अतिरिक्त विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, द्वैताद्वैतावाद निम्बकाचार्य 12वीं शताब्दी, द्वैतवाद माधवाचार्य 13वीं शताब्दी, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी, अचिंत्य भेदाभेदवाद चैतन्य महाप्रभु और अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। तो ये सब भी चीजें आप यहीं पे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, प्रमाता किसे कहा जाता है। तो प्रमाता जो है वो अधिकारी को कहा जाता है। इसको देख लेते हैं। प्रमाता अधिकारी को कहा जाता है। प्रमाता जैसे बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य जिसे व्यवहार में जीव कहा जाता है, वही प्रमाता है जो आत्मसात करता है। अगला प्रश्न है, वेदांत पढ़ने का अधिकारी है। तो वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, वेदांत पढ़ने का अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेदांत पढ़ने का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है। साधन चतुष्टय निम्नलिखित है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा है ईहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, तीसरा है समाधि सटक संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो अब हम अनुबंध चतुष्टय के सारे प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं। अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं। तो अनुबंध चतुष्टय जो है अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेदांत सार में अनुबंध का निरूपण 4 प्रकार से किया गया है। तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अर्थात अनुबंध अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। अनुबध्यते अनेन इति अनुबंधः।
अर्थात जिसके द्वारा ग्रंथ आद्योपांत बंधा रहता है, उसमें असंबद्धता, शिथिलता और दिशाहीनता नहीं आने पाती, उन्हें अनुबंध कहते हैं। अनु उपसर्ग पूर्वक बंध धातु में घई प्रत्यय लगाकर अनुबंध शब्द बनता है। अगला प्रश्न है, अनुबंध चतुष्टय निरूपणम अस्ति। तो इसका आंसर है वेदांत सारे। फिर वेदांत का एक अनुबंध है अधिकारी, इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। फिर अनुबंध चतुष्टय में क्या नहीं आता है, तो ये आप बड़े आराम से छाट सकते हैं कि पूर्व पक्ष नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि किससे संबद्ध है। तो ये अनुबंध से संबंध है। इसको देख लीजिए, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि अनुबंध से संबद्ध है। प्रथम बार वेदांत का अध्ययन करने को प्रवृत्त हुए अध्येता की शास्त्र में प्रवृत्ति हेतु अनुबंध का विधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम अनुबंध चतुष्टयानाम समीचीनम क्रम चिनुत। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका क्रम ये है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। ठीक, इसको देख लीजिए, वेदांत सार के अनुसार अनुबंध चतुष्टय का क्रम इस प्रकार है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। तो यही क्रम जो है इसको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। फिर अनुबंधों के क्रम का रहस्य इस प्रकार है, शास्त्र में प्रवृत्ति हेतु सबसे पहले अधिकारी की अपेक्षा है। विषय बोध के बिना अधिकारी प्रवृत्त नहीं होगी, इसलिए उसके अनंतर विषय की अपेक्षा है। इसलिए सिद्धि हेतु संबंध की आवश्यकता है। प्रयोजन की चरमता अंतिम होना तो प्रसिद्धि ही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु कह वेदांता वेदांत सारानुसारेण अनुबंध चतुष्टयांतर्गतम नास्ति। तो अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत साधनम नहीं आता है। फिर आगे जाइए अगले प्रश्न की तरफ, जीव ब्रह्मौक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र। यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है। तो यह वेदांत सार से उद्गृत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, जीव ब्रह्मौक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र। यह पंक्ति वेदांत सार से उद्गृत है। जीव और ब्रह्म की एकता अर्थात अभेद अर्थात अद्वैत जो शुद्ध चैतन्य रूप है, और यही इस वेदांत सार शास्त्र का प्रमेय है। वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की आत्यांतिक एकता ही है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेति भवति, ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है। अगला प्रश्न, इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग यही देख लेते हैं। संबंधस्तु तदैक्यमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भाव लक्षणः। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, इसका मतलब संबंध अर्थात जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय का और उसका प्रतिपादन करने वाला उपनिषद रूप प्रमाण का परस्पर बोध्य बोधक भाव ही इस शास्त्र का संबंध है। प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंदा वाप्तिश्च। अर्थात प्रयोजन जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय के संबंध जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होना और अपने वास्तविक स्वरूप आनंद की प्राप्ति होना। अब हम साधन चतुष्टय को देखते हैं। तो साधन चतुष्टय से जितने प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। साधन चतुष्टय संपन्न किसके लिए है। तो इसका आंसर है अधिकारी। इसकी व्याख्या देख लीजिए, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है। विवेक वैराग्य समाधि सटक और मुमुक्षुत्व साधन चतुष्टय कहलाते हैं। ब्रह्म विद्या में अधिकार प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय से संपन्न होना अनिवार्य योग्यता है। विषय विषयो जीव ब्रह्मौक्यम शुद्ध चैतन्यम संबंध बोध्य बोधक भाव लक्षणः प्रयोजन स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च। साधन चतुष्टय में कौन नहीं है। तो साधन चतुष्टय में आत्मसंयम नहीं है, नित्यानित्य वस्तु विवेक है, सम दमादि साधन संवत और मुमुक्षुत्व। इसकी व्याख्या देख लीजिए, साधन चतुष्टय में आत्मसंयम नहीं है। नित्यानित्य वस्तु विवेकास तावद ब्रह्मौक्य नित्यम वस्तु। दूसरा है इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः अर्थात भोगों से अत्यंत विरति का होना। तीसरा है शम दमो पर
तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या अर्थात समाधि है। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। मुमुक्षुत्व मुमुक्षा अर्थात मोक्ष की इच्छा से युक्त होना मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षा किसे कहते हैं? तो मुमुक्षा जो है मुमुक्षुत्व को कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुमुक्षुत्व को मुमुक्षा कहते हैं। शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता को तितिक्षा। गुरूपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः को श्रद्धा कहते हैं। तितिक्षा का अर्थ है शीतोष्ण दी द्वंद्व सहिष्णुता। इसको देख लीजिए। तितिक्षा का अर्थ है शीतोष्णादि द्वंद्व संहिता अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व में संभाव रखना ही तितिक्षा कहलाता है। सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभा मता। तिज निशाने गुड़। तिज किदभ्य सन से नित्य संतृत होती है। संतृत होने पर निहते क्षमायाम वार्तिक से अर्थ क्षमा करना होता है। आत्मनेपदी होने से तितिक्षते तितिक्षेते तितिक्षेन्ते रूप चलता है। तितिक्ष धातु से अप्रत्यांत सूत्र से भाव अर्थ में अप्रत्यय तथा स्त्रियाम टाप से टाप प्रत्यय पर तितिक्षा होता है, जिसका अर्थ क्षमा करना या सहिष्णुता इत्यादि होता है। तितिक्षा कहते हैं सभी मौसमों को सहन करने का अभ्यास। तितिक्षा सभी मौसमों का सहन करने का अभ्यास है। इसके अतिरिक्त पहला है श्रोतादि। ब्रह्म इंद्रियों को श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से हटाने को दम कहते हैं। दूसरा, श्रवण मनन और निदिध्यासन को छोड़कर उनसे भिन्न विषयों से मन को हटाना शम है। तीसरा, विषयों की ओर प्रवृत्त होने का उत्साह न रह जाने से स्थिर हो जाना उपरति है। चौथा, विषयों में स्थिर हो जाना समाधान है। पांचवा, गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास होना श्रद्धा है। अब कर्म से संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। ज्योतिष्टोमादि कौन सा कर्म है? तो ये जो है काम्य कर्म है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ज्योतिष्टोमादि काम्य कर्म है। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादिनी अर्थात स्वर्गादि अभिष्ट कर्म स्थानों की प्राप्ति के साधनभूत ज्योतिष्टोमादि काम्य कर्म है। फिर है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादिनी अर्थात पापों का क्षय करने के लिए साधन बताने वाले चांद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म है। फिर है आपका निषिद्ध कर्म। तो यहीं पे ऐसे देखते चलिए। ये हो गया ज्योतिष्टाम, फिर है प्रायश्चित मतलब काम्य कर्म, फिर प्रायश्चित कर्म, फिर निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या है? निषिद्धानि नरकाद्य निष्ठ साधनानि ब्राह्मण हननादिनी अर्थात नरकादि अनिष्ट स्थानों की प्राप्ति के साधनभूत ब्राह्मण हत्या आदि निषिद्ध कर्म है। फिर है आपका नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्य नुबंधिनी जातेष्टयादिनी अर्थात पुत्र जन्म इत्यादि किसी निमित्त से संबंध रखने वाले जातेष्टि आदि नैमित्तिक कर्म है। तो क्या क्या हो गया? काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, निषिद्ध कर्म, नैमित्तिक कर्म। ठीक। अगला है संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है? तो ये जो है ये नित्य कर्म है। इसको देख लीजिए। संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है। उपासनानि नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदना दिनी अर्थात नित्य कर्म प्रतिदिन अनजाने में होने वाले पापों का विनाश करने के लिए किए जाते हैं। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषया मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादिनी अर्थात सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाला मानसिक व्यापार ध्यान ही जिसका स्वरूप है, उन सांडिल्य विद्या और दहर विद्या आदि को उपासना कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन है। तो इसका आंसर है चित्त की एकाग्रता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। उपासनम तु यथा शास्त्र समर्थितम किंचित किंचिदालंबन मुपादाय तस्मिन् समान चित्त वृत्ति संतान करणम तद्वित लक्षण प्रत्ययान्न तरितमिति छांदोग्योपनिषद भाष्य भूमिका में है। नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन चित्त की शुद्धि है। नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अवांतर आनुषांगिक फल पितृलोक की प्राप्ति है तथा उपासना का अवांतर फल सत्य लोक की प्राप्ति है। कर्म से पितृलोक और विद्या उपासना से सत्यलोक जीतने योग्य है, बृहदारण्यक में इत्यादि श्रुतियों के अनुसार। अब हम देखेंगे अध्यारोप का लक्षण। तो पहला प्रश्न है, वस्तुन्य वसत्वारोप से परिभाषित है। इसका आंसर है अध्यारोप। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुन्य वसत्वारोपो अध्यारोप। फिर से देख लीजिए। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुन्य वसत्वारोपो अध्यारोप, अर्थात कभी भी सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप करना ही अध्यारोप है। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन में असर्पभूत रज्जु में सर्प के आरोप को कहा जाता है अध्यारोप। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रज्जु में सर्प के आरोप को अध्यारोप कहते हैं। वस्तु सच्चिदानंदा द्वयम ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु, अर्थात वस्तु है सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म और अज्ञान से प्रारंभ होने वाले समस्त जड़ पदार्थों का समूह अवस्तु है। अब हम देखते हैं अज्ञान की शक्ति। पहला प्रश्न है, आवरण और विक्षेप किसकी शक्तियां हैं? तो इसका आंसर है अज्ञान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आवरण और विक्षेप अज्ञान की दो शक्तियां हैं। अस्या ज्ञानस्यावरण विक्षेप नामकमस्ति शक्ति द्वयम। ये लाइन ऐसे ही याद कर लीजिए आप, तो एग्जाम में तुरंत क्लिक करेगा। अस्या ज्ञानस्यावरण विक्षेप नामकमस्ति शक्ति द्वयम। अज्ञान की दो शक्तियां वेदांत में कही गई हैं। कौन कौन सी? आवरण तथा विक्षेप। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आवरण और विक्षेप अज्ञान की दो शक्तियां वेदांत में कही गई हैं। आवरण शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप मावृणोत्यावरण शक्ति घनक्षन्न दृष्टिर घनक्षन्न मर्कम। चूंकि यह शक्ति आत्मा के सत्य चित्त और आनंद स्वरूप को आवृत कर लेती है, इसलिए इसको आवरण शक्ति कहते हैं। नित्योपलब्धि स्वरूपो अहमात्मा। विक्षेप शक्ति ब्रह्मादिस्थावरांतम जगत जल बुदबुदवत नाम रूपात्मकम विक्षिपति सृजतीति विक्षेप शक्ति, अर्थात ब्रह्मा से लेकर अस्थावर प्राणियों तक समस्त नाम रूपात्मक जगत की जल में बुलबुलों की भांति सृष्टि कर देती है। इसलिए इसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। इस अज्ञान की उपाधि से उपहित हुआ ईश्वर नामक चैतन्य समस्त जगत का कारण है। ये सुबोधिनी टीका में कहे हैं। विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडात्मकम। विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतकम जगत सृजेत, अर्थात विक्षेप शक्ति सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ करके स्थूल ब्रह्मांड पर्यंत समस्त जगत सृष्टि कर देती है। अगला प्रश्न है, वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्ति है, तो इसका आंसर होगा आवरण विक्षेप। वस्तु है, वस्तु क्या है? ब्रह्मा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। वस्तु सच्चिदानंद द्वयम ब्रह्मा अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु अज्ञानम तु सदसदभ्याम अनिवर्चनीयम
त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम, अर्थात वस्तु है सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म और अज्ञान सत्य या असत रूप से अनिवर्चनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी भाव रूप कुछ है, ऐसा वृद्धजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञानोपहितम चैतन्यम जगत का कारण है। तो इसका आंसर है निमित्त एवं उपादान। इसको देख लीजिए, अज्ञानोपहित चैतन्य जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। शक्ति द्वय वद ज्ञानोपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्वोपाधि प्रधान तयोपादानम च भवति, अर्थात दो शक्तियों से संपन्न अज्ञान से उपहित चैतन्य अर्थात ईश्वर अपनी प्रधानता से जगत का निमित्त कारण और अपनी उपाधि अज्ञान की प्रधानता से उपादान कारण है। जिस प्रकार मकड़ी जाले रूपी कार्य के प्रति अपनी चैतन्य की प्रधानता से निमित्त और अपने शरीर की प्रधानता से उपादान कारण होती है। अब हम देखेंगे सूक्ष्म शरीर के अवयव से जितने प्रश्न पूछा है उसको देखेंगे। वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं कितने? 17। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे लिंग शरीर भी कहा जाता है। सूक्ष्म शरीराणि सप्त दशावयवानि लिंग शरीराणि, ये अवयव इस प्रकार से हैं। तो इसमें हो जाएगा 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रिय में होती है श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। फिर 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाड़ी, पाद, पायु और उपस्थ। 5 वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और बुद्धि और मन को लेकर हो गया आपका 17। तो ऐसे याद करना है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, फिर 5 कर्मेंद्रियां हो गई, फिर 5 वायु हो गया, तो ये 15 हो गया और बुद्धि और मन को मिला के 17 हो गया। वेदांत दर्शन के मत से सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो इसका आंसर है 17। निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रिय है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, वायु, तो वाक जो है वो कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय एवं बुद्धि के द्वारा निर्मित होता है क्या? विज्ञानमय कोश। इसको देख लीजिए, 5 ज्ञानेंद्रिय एवं बुद्धि के द्वारा विज्ञानमय कोश निर्मित होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पे याद कर लीजिए। इयम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय संहिता विज्ञानमय कोशो भवति, अर्थात यह बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों सहित विज्ञानमय कोश कहलाती है। यह विज्ञानमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा ही व्यवहारिक जीव कहलाता है। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोशो भवति, अर्थात मन ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर मनोमय कोश बनाता है। ईदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम सत प्राणमय कोशो भवति, अर्थात ये 5 वायु कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश बनाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे देख लेते हैं। विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति से युक्त है और कर्ता रूप मनोमय कोश जो है वो इच्छा शक्ति से युक्त है तथा करण रूप है, और प्राणमय कोश जो है वो क्रिया शक्ति से युक्त है और कार्य रूप है। ये तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि विज्ञानमय कोश जो है वो ज्ञान शक्ति से युक्त है, मनोमय कोश जो है वो इच्छा शक्ति से युक्त है, प्राणमय कोश जो है वो क्रिया शक्ति से युक्त है, और ये तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। फिर है बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती है किसका? विज्ञानमय कोश का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे पंचीकरण को। वेदांत सार के अनुसार सृष्टि कर्म में पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इसको देख लेते हैं। वेदांत सार के अनुसार सृष्टि क्रम में पंच महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तमोगुण की प्रधानता से युक्त और विक्षेप शक्ति संपन्न अज्ञान से उपहित चैतन्य ईश्वर से आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो फिर से देख लीजिए, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। अगला प्रश्न है, पंचीकरण प्रक्रिया का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये वेदांत सार में है।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। पंचीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख वेदांत सार ग्रंथ में है। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, आकाश आदि स्थूल भूत पंचीकृत होते हैं। आकाश आदि पंच सूक्ष्म भूतों में प्रत्येक को 2 समान भागों में विभक्त करके इस प्रकार प्राप्त होने वाले उन 10 भागों में जो प्राथमिक 5 भाग हैं, उनमें प्रत्येक के 4 समान भाग करके उन 4 भागों को अपने द्वितीय अविभाजित अर्धभाग को छोड़कर अन्य भूतों के द्वितीय अविभाजित अर्धभागों में जोड़ देना ही पंचीकरण है, ऐसा ही कहा गया है। प्रत्येक भूत को 2 भागों में विभक्त करके फिर प्रथम भाग को चतुर्धा विभक्त करके अपने से भिन्न 4 भूतों के द्वितीय भाग में जोड़ देने से वे आकाश आदि पंचात्मक पंचीकृत हो जाते हैं। द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशयोर्जनात् पंच पंच ते। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचीकरण का निरूपण करता है वेदांत। फिर है, किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है पृथ्वी। पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण पृथ्वी में पाए जाते हैं। अर्थात पृथिव्याम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधाश्च। इसके अतिरिक्त अन्य पंचीकृत पदार्थों में पाए जाने वाले गुण इस प्रकार हैं। तो 5 पाए जाएंगे पृथ्वी में, बाकी हम देख लेते हैं। आकाश का देख लेते हैं। आकाश में शब्द, आकाशे शब्दों अभिव्यंजते। वायु शब्द स्पर्श, वायौ शब्द स्पर्शौ। अग्नि में शब्द स्पर्श रूप, अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणी। जल में शब्द स्पर्श रूप रस, अप्सु शब्द स्पर्श रूप रसा। अब हम लोग आएंगे अंतःकरण वृत्ति से जो भी प्रश्न है उनको देखेंगे। संकल्प विकल्पात्मिक अंतःकरण वृत्ति किससे संबंधित है? तो ये जो है ये संकल्प अंतःकरण वृत्ति का प्रश्न देखते हैं। संकल्प विकल्पात्मिक अंतःकरण वृत्ति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है मन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिकांतः, अर्थात अंतःकरण की संकल्प विकल्पात्मिका संशयात्मिका वृत्ति को मन कहते हैं। बुद्धिर्नामनिश्चयात्मिकांतःकरण वृत्ति, अर्थात अंतःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। अनयोरेव चित्ता अहंकार रयो अंतर्भाव, अर्थात चित्त और अहंकार का इन्हीं दोनों मन और बुद्धि में अंतर्भाव हो जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं कि जो संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति है उसको मन कह रहा है, और जो निश्चयात्मिका वृत्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है। तो मनोनाम संकल्प विकल्पात्मिकांतः और बुद्धिर नाम निश्चयात्मिक अंतःकरण वृत्ति। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे ऐसे ही पूछ भी सकता है। अगला प्रश्न है, वेदांतानुसार मन का स्वरूप है। तो मन का स्वरूप कैसा है वेदांत के अनुसार? तो मन का स्वरूप जो है वेदांत के अनुसार यहाँ पे हम देख लेते हैं, संकल्प विकल्प। इसका आंसर होगा संकल्प विकल्प। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं विवर्त से जो भी प्रश्न आया उनको देखते हैं। विवर्त का आशय है। तो विवर्त का आशय क्या है? अयथार्थ परिवर्तन। विवर्त का आशय है अयथार्थ परिवर्तन। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। विवर्त का आशय अयथार्थ परिवर्तन है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार यह समस्त आकाशादि प्रपंच ब्रह्म की माया शक्ति से भाषित होने वाला ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त का अर्थ है अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना ही अपने से भिन्न रूप को प्रदर्शित करना।
अगला प्रश्न है, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भासित होना कहलाता है विवर्तवाद। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना विवर्तवाद कहलाता है। जैसे रज्जु के विवर्त सर्प की रज्जु से पृथक अपनी कोई सत्ता नहीं होती है, रज्जु रूप से ही सत्ता होती है। उसी प्रकार ब्रह्म का विवर्त होने से जगत की ब्रह्म से पृथक कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म रूप से ही सत्ता है। स्वरूप से यह जगत रज्जु सर्प के समान मिथ्या है। सतत्वो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः, अतत्वो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः। किसी वस्तु का वस्तुतः अन्य रूप से प्रसिद्ध होना विकार कहा जाता है। अब महावाक्य से जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तत्वमसि है, तो तत्वमसि क्या है? तत्वमसि महावाक्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से देख लीजिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तत्वमसि महावाक्य है। महावाक्यों की संख्या प्रायः 4 गिनाई गई है, तो ये जरूर से याद कर लीजिए। आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जा रही हैं तो आपका ये बहुत अच्छे से तैयार भी हो सकता है। तो देखिए, प्रत्येक वेद में एक महावाक्य ग्रहण किया गया है, प्रत्येक वेद में। इन 4 महावाक्यों की व्याख्या ऐसे है, इसको देखिए। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऐतरेय, आरण्यक और ऋग्वेद से है, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि ये भी महावाक्य है, तत्वमसि ये भी महावाक्य है, और अयम आत्मा ब्रह्म ये भी महावाक्य है। तो 4 महावाक्य है, इसको याद कर लीजिए। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो प्रज्ञानम ब्रह्म जो है ऐतरेय और ऐतरेयारण्यक ऋग्वेद से, अहम ब्रह्मासि बृहदारण्यक यजुर्वेद से, तत्वमसि छांदोग्य से सामवेद से, अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद से। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म जो है ऋग्वेद का है, अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का है, तत्वमसि सामवेद से है, अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद से, अथर्ववेद से है, ठीक है। अब हम देखते हैं संबंध त्रय। संबंध त्रय, इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संबंध त्रय में नहीं आता है? तो पहले ये देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि संबंध त्रय में क्या आता है। तो प्रत्यक्ष प्रत्यय भाव जो है संबंध त्रय में नहीं आता है। समानाधिकरणम, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव जो है ये संबंध त्रय में आता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यय भाव संबंध त्रय में नहीं आता है। संबंध त्रय हैं, देख लेते हैं यहीं पे। समानाधिकार, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव। समानाधिकरणम च विशेषणम विशेष्यता, इसको देखिए। एक मिनट। समानाधिकरणम च विशेषणम विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, ठीक है। महावाक्यों के पदों में, उनके आचार्यों में तथा उनके, एक मिनट, महावाक्यों के पदों में, उनके वाच्यार्थों में तथा उनके वाच्यार्थों और प्रत्यगात्मा क्रमशः समानाधिकरण, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण संबंध है। फिर अब देखेंगे समाधि से जो भी प्रश्न है। वेदांत सार में निर्विकल्पक समाधि के अंग गिनाए गए हैं 8। वेदांत सार में समाधि 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। निर्विकल्पक समाधि के 8 ही अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसको देख, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टवंगानी, ये पतंजलि योग सूत्र से इसको लिया गया है। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है और ये ऐसे भी पूछ सकता है। अब देखिए, 8 अंगों वाली इस निर्विकल्पक समाधि में लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद, ये 4 विघ्न संभव होते हैं। तो ये भी पूछता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद, ये 4 विघ्न संभव होते हैं 8 अंगों वाली निर्विकल्पक समाधि में, ठीक है।
तो सविकल्पक समाधि है और निर्विकल्पक समाधि है। निर्विकल्पक समाधि में 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और निर्विकल्पक समाधि जो है लय विक्षेप कसाय और रसास्वाद, ये 4 विघ्न इसमें संभव हैं। निम्नलिखित में से कौन योग के अंग नहीं है? यम नियम, अभी देखते हैं इसका ऑप्शन क्या मिलता है। प्रत्याहार धारणा, चित्त और परिक्रम कर्म जो है वो नहीं है, इसको हम लोग देख चुके हैं। इसमें था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा योग का अंग नहीं है, तो यहीं पे देख लिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम आसन प्राणायाम हो गया और फिर प्रत्याहार धारणा है, लेकिन चित्त और परिक्रम नहीं है। अब हम देखते हैं जीवन मुक्ति, इससे भी बहुत प्रश्न आता है, इसको देख लीजिए। सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति, सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति इति कस्य स्वभावो अस्ति। तो इसका आंसर है जीवन मुक्ति, जीवन मुक्तस्य। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सदानंद योगींद्र ने वेदांत सार में जीवन मुक्त का लक्षण इस प्रकार से निरूपित किया है। सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नमपि चाद्वयत्वं तथा च कुर्वान्नपि निष्क्रियश्च यः आत्मविन्याय इतिह स निश्चयः। अपने स्वरूप भूत अखंड ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म विषयक अज्ञान का बाध होने के कारण स्वरूप भूत अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान, उसके कार्य, सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच, संचित कर्म, संशय और विपर्य, विपरीत ज्ञान आदि का विनाश हो जाने से समस्त बंधनों से रहित हुआ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवन मुक्त होता है। इसी प्रसंग में सदानंद योगींद्र ने वेदांत सार में कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस कारण कार्य रूप सर्वात्मक ब्रह्म का अंत आत्मभाव से दर्शन कर लेने पर इस जीवन मुक्त की अहंकार रूप हृदय ग्रंथि खुल जाती है। दृष्ट और अदृष्ट अर्थों के संबंध में होने वाले सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध के अतिरिक्त सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति स्वभाव वाला कौन होता है? तो इसका आंसर है जीवन मुक्त। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो मित्रों, इस प्रकार वेदांत सार का जितना भी प्रश्न था वो हमने व्याख्या सहित देख लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो मेरे चैनल के साथ आप सभी बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।